गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोनिका नामा। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसके फोर्थ यूनिट है जेंडर, विद्यालय और समाज, जिसका फर्स्ट पॉइंट है जेंडर, संवेदनशीलता और समाज में इसका महत्व। आज हम जेंडर, संवेदनशीलता और समाज में इसका महत्व इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जेंडर, संवेदनशीलता और समाज में इसका महत्व पढ़ने से पहले हमें जेंडर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जेंडर का अर्थ समझना पड़ेगा कि जेंडर होता क्या है। जेंडर अर्थात लैंगिक असमानता, जिसमें हम भूमिका, जेंडर की अवधारणा, जेंडर का अर्थ, जेंडर की परिभाषा और जेंडर संवेदनशीलता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि जेंडर क्या होता है, अर्थात लैंगिक असमानता क्या होती है। आप सब लोग इस टॉपिक से परिचित हो, लेकिन फिर भी लैंगिक असमानता अर्थात जेंडर के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते महिलाओं को इस समाज में काफ़ी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बालक बालिकाओं में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाना, बालिकाओं को निम्नतर दृष्टि से देखा जाना, बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में और यहाँ तक कि कुछ रोजगार के कार्यों में स्वतंत्रता नहीं दी जाना, बल्कि पुरुष को ही प्रधान समझा जाना, बालक को ही प्रधान समझा जाना, बालक को ही उसमें भूमिका अदा करना या बालक को ही उसमें सर्वोपरि मानना, यानी कि बालक बालिकाओं को निम्नतर दृष्टि से देखा जाना, किसी भी कार्य के लिए बालक को सर्वोपरि मानना। जैसा कि प्राचीन काल से यह अवधारणा रही है कि बालक ही वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है और बालक ही कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, जबकि बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है। अगर बालिका पैदा भी हो जाती है तो उनको समाज में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता अर्थात बालक और बालिकाओं में लिंग भेद का अंतर होने के कारण बालिकाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बालिकाओं को निम्नतर दृष्टि से देखा जाता है, समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। यहाँ तक कि वो परिवार में भी घरेलू कामकाजों में उलझी रहती है। ना तो उनको परिवार वाले, माता पिता उनको साथ देते, केवल बालक के जन्म पर ही खुशियाँ मनाई जाती है, बालिकाओं के जन्म पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती। बालकों को सर्वोपरि समझा जाता है, बालकों को वंश वृद्धि यानी वंश की गति को आगे बढ़ाने वाला समझा जाता है, अपेक्षा बालिकाओं को निम्नतर दृष्टि से देखा जाता है और उनको निम्न स्थान दिया जाता है, उनको घरेलू कामकाजों में उलझाया जाता है। लेकिन आज 21वीं सदी के भारत ने इतनी प्रगति कर ली है कि दोनों को समान लाने के लिए, लिंग भेद के अंतर को समाप्त करने के लिए कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे कि भारत प्रगति करे। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक यथार्थता के आधार पर स्त्री पुरुषों में सामाजिक जीवन के प्राय प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक असमानता विद्यमान है। स्त्री पुरुषों में व्याप्त ये असमानता समाज में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। काम में सहभागिता, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के स्तर, साक्षरता दर, संपत्ति में हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी आदि में महिलाओं की स्थिति में यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हुई हैं। विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाओं का है जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। फिर भी परिवार और समाज में उन्हें आज तक सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वो वास्तविक हकदार है। आधी आबादी में महिलाओं को केवल घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली माँ, बहन की भूमिका में ही देखा जाता है। केवल आदर्श रूप में ही एक महिला की कल्पना की जा सकती है। उसे किसी भी भूमिका में देखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जेंडर भेदभाव हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जेंडर का संबंध उन भूमिकाओं या कार्यों से है जो समाज में स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग बांटती है। जेंडर संबंधी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है, जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में
जनसंख्या जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट इसका प्रमाण है। सामाजिक रूढ़िवादी सोच, समाज के स्तर पर हिंसा और महिलाओं के साथ दुराचार आचरण इसके कुछ अन्य रूप हैं। लोकतांत्रिक समाज के निर्माण एवं विकास के लिए उसमें विभेदों को समाप्त किया जाना आवश्यक है। महिलाओं में जेंडर समानता की स्थापना के लिए स्त्रियों की शिक्षा को आवश्यक माना गया है। अगर स्त्री शिक्षा होगी तो जेंडर भेदभाव कम होगा। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के अवसर बालकों के समान उपलब्ध हों, अर्थात अभिभावक, अध्यापक एवं समाज इस हेतु किसी भी प्रकार की जेंडर विभेद की अभिवृत्ति नहीं रखे। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बालिकाओं की शिक्षा को बालकों के समान दे दिया जाए या उपलब्ध करवा दिया जाए तो लैंगिक असमानता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में समाज के महिला और पुरुष के बीच लैंगिक असमानता व्याप्त है। लैंगिक असमानता का व्यवहार समाज द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है कि लैंगिक असमानता का व्यवहार समाज के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। समाज ही हमें ये बताता है कि लड़का सर्वोपरि है और लड़की निम्नतर है। जेंडर शब्द का प्रयोग बहुत प्रचलित है। पहले इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष के शारीरिक एवं जैविक अंतर को समझने में किया जाता था। यानी कि आप इस भूमिका से समझ गए होंगे कि जेंडर क्या होता है, यानी कि लैंगिक असमानता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद है जेंडर की अवधारणा। जेंडर की अवधारणा से पहले आवश्यक है कि जेंडर शब्द को समझा जाए, यानी कि जेंडर किसे कहते हैं इस शब्द को पहले समझा जाए। लैंगिक असमानता यानी लिंग होता क्या है। जेंडर शब्द प्राय समाज में जैविक रूप में से भिन्न स्त्री पुरुष उभयलिंगी और लिंगों का सामाजिक संबोधन है। जैविक रूप से स्त्री पुरुष उभयलिंगी व अन्य के व्यवहारों के विभाजित सांचों यानी पैटर्न्स को श्रेणीबद्ध करने के लिए इस शब्द का प्रयोग समाज में किया जाता है। जेंडर से संबंधित अवधारणा से तात्पर्य एक व्यक्ति के जैविक लिंग यानी स्त्री पुरुष और समाज में उसकी लैंगिक अस्मिता यानी कि उसकी आइडेंटिफाई, जेंडर आइडेंटिफाई के बोधन के बीच के जटिल संबंधों से है। एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ी होती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जेंडर शब्द को समझने के लिए जैविक रूप से स्त्री और पुरुष उभयलिंगी, यानी कि जैविक रूप में तो स्त्री पुरुष हैं लेकिन उभयलिंगी का अर्थ है कि ना तो वो पुरुष है और ना ही वो स्त्री है। इसके अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन है, इसे ही जेंडर कहा जाता है। यानी कि स्त्री पुरुष और उभयलिंगी और अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन ही जेंडर है। जैविक रूप से स्त्री पुरुष उभयलिंगी व अन्य के व्यवहारों के सामाजिक विभाजित सांचों को श्रेणीबद्ध करने के लिए इस शब्द का प्रयोग समाज के द्वारा किया जाता है। यानी कि समाज ने स्त्री पुरुष और उभयलिंगी इन तीनों के व्यवहारों को एक पैटर्न्स यानी एक श्रेणीबद्ध किया है और श्रेणीबद्ध करने के बाद इन तीनों को समाज के द्वारा विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा है जेंडर का अर्थ यानी कि जेंडर लिंग के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण करता है। लिंग भेद या लैंगिकता को जेंडर कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि लिंग के आधार पर ही जेंडर का निर्धारण होता है। तभी समझते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है, या अर्थात बालक है या बालिकाएं हैं। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों को समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। यानी जेंडर का अर्थ है कि जेंडर लिंग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जेंडर को लिंग के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसी से पता चलता है कि ये बालक है और बालिका है। और ये जेंडर शब्द अंग्रेजी के लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर से जेंडर का हिंदी रूपांतरण है। और समाज में स्त्री और पुरुष के गुणों के द्वारा इसके अपेक्षित व्यवहार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जेंडर की परिभाषा फेमिनिस्ट के अनुसार सामाजिक लिंग को
स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। जेंडर संवेदनशीलता। जेंडर संवेदनशीलता समाज के लिए स्त्री पुरुष दो पहिए के समान है। एक पहिए के कमज़ोर होने पर वाहन रूपी समाज लड़खड़ाने लगता है। किसी भी देश की संरचना में जेंडर तथा लिंगानुपात का विशेष महत्व होता है, यानी कि किसी भी देश की संरचना हो उसमें स्त्री पुरुषों तथा लिंगानुपात यानी कि उस जिस क्षेत्र विशेष की के स्त्री पुरुषों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, उसे लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष की स्त्री और पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात को देखकर ही किसी भी देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का एक निश्चित सीमा तक अनुमान लगाया जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता अर्थात प्रत्येक लिंग का व्यक्ति प्रत्येक दूसरे लिंग के व्यक्तियों के प्रति सम्मान का भाव रखे, लिंग भेद के भेदभाव को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति सम्मान, दया, करुणा का भाव होना ही लैंगिक संवेदनशीलता है। पिछले कुछ दशकों में लिंग संवेदनशीलता को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिसका लाभ आने वाले समय में समाज को होगा और हो रहा है। लिंग संवेदनशीलता समय की आवश्यकता है। जब तक देश की आधी आबादी को महत्व दिया जाएगा, बराबरी का व्यवहार व अधिकार नहीं देंगे, तब तक समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेगा। भारत में महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। पारिवारिक स्तर पर बच्चों में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता पैदा करें, जिससे आने वाले समय में महिला व पुरुष के नाम पर किसी तरह का भेदभाव न हो। इसलिए राज्य सरकार ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। जैसे बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं। हुनर व रोजगार योजना, सबला कार्यक्रम, ज्ञान ज्योति, बालिका साइकिल व पोशाक योजना आदि। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना आदि से बालिकाओं से लेकर महिलाओं तक का आत्मविश्वास बढ़ा है। यानी कि जेंडर संवेदनशीलता यह है कि समाज के लिए स्त्री पुरुष दो पहिए के समान है। अगर समाज में पुरुष नहीं है तो स्त्रियों के द्वारा भी ये समाज संचालित नहीं हो सकता, और अगर स्त्री नहीं है तो पुरुषों के द्वारा भी ये समाज संचालित नहीं हो सकता। इस समाज को बनाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से, उदाहरण के तौर पे, जिस प्रकार से कि किसी गाड़ी में अगर एक पहिया खराब हो जाता है तो एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार समाज में यदि स्त्री है और पुरुष नहीं है तो ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार की दोनों पहिए सुचारू रूप से चले, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों का सुचारू रूप से मेलजोल हो, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। और स्त्री और पुरुषों में लैंगिक भेदभाव को मिटाकर, यानी लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके, बल्कि उसको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए और लैंगिक असमानता को दूर करके लैंगिक संवेदनशीलता की ओर अग्रसर हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी चलाई है।